Johnson and I'm your biology instructor. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्लास +1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर चल रहा था, द नेम वाज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें हम अप टू प्लांट हार्मोन्स यानी फाइटो हार्मोन्स कर चुके हैं। फाइटो हार्मोन्स के बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो पीरियोडिज्म का। और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लीजिए, चाहे आप इसे एमसीक्यूज यानी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। तो चलिए आज हम फोटो पीरियोडिज्म को सीखते हैं। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या है? सबसे पहला इसमें जो वर्ड है, अगर हम इसे स्प्लिट करें तो ये दो वर्ड्स के अंदर स्प्लिट होता है, फोटो एंड पीरियड। फोटो का मतलब है लाइट, पीरियड का मतलब है ड्यूरेशन, यानी लाइट की ड्यूरेशन का कोई फर्क पड़ना चाहिए। किस चीज पे फर्क पड़ेगा? द इफेक्ट ऑफ डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट, दैट इज फोटो पीरियड, ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दो फेजेस आते हैं, एक होता है वेजिटेटिव फेज और एक होता है रिप्रोडक्टिव फेज। यहां पे हम प्रिसाइजली बात कर रहे हैं उसके रिप्रोडक्टिव फेज की, यानी कि फ्लावरिंग की बात हो रही है। तो फ्लावरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा लाइट की ड्यूरेशन का? अब देखिए, अर्थ पे दो सीजन होते हैं मेन, एक होता है विंटर सीजन और एक होता है समर सीजन। समर सीजन के दौरान आपकी डे ड्यूरेशन यानी लाइट आवर्स ज्यादा होते हैं, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है, इसी वजह से डार्क पीरियड्स छोटे होते हैं। अगर यही हम सर्दियों से कंपेयर करें, विंटर सीजन में कंपेयर करें, तो सर्दियों में दिन की ड्यूरेशन छोटी हो जाती है, जैसा कि आजकल चल रही है। मैं ये जनवरी में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो दिन की ड्यूरेशन कंपैरेटिवली छोटी रह रही है और रात की ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा लंबी होती है। तो ये दिन की ड्यूरेशन में जो लाइट आवर्स हैं इस पर्टिकुलर सीजन में, विंटर में, वो शॉर्ट है। और शॉर्ट फोटो पीरियड या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट में कुछ स्पेसिफिक प्लांट ऐसे हैं जो फ्लावरिंग करते हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावरिंग नहीं करते हैं। अब यही अगर समर सीजन अप्रोच करेगा, समर सीजन, स्प्रिंग सीजन, उन सीजन के अंदर डे ड्यूरेशन बढ़ती है, लाइट आवर्स बढ़ते हैं, प्लांट को लाइट के एक्सपोजर वाले घंटे बढ़ जाते हैं। तो इस दौरान कई ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावरिंग शुरू कर देते हैं और जिन्होंने विंटर के अंदर फ्लावरिंग कर ली थी उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होती है। तो इस हिसाब से प्लांट मेरे पास कितने तरीके के हुए? इस हिसाब से प्लांट मेरे पास 6 तरीके के हुए। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, इंटरमीडिएट डे प्लांट्स। तो ये क्या है सारे, और एग्जाम में और एमसीक्यू में ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हें डिस्कस करना तो बनता है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट की। लॉन्ग डे प्लांट जिनमें फ्लावरिंग तभी इंड्यूस होगी जब ये लाइट एक क्रिटिकल डे लेंथ से एक्सीड करेगी लाइट हमारी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फ्लावरिंग तभी इंड्यूस होगी जब एक मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा लाइट का एक्सपोजर दूंगा प्लांट को। मैं थ्रेशोल्ड मान लेता हूं कि 12 से 14 घंटे का है, 12 to 14 आवर्स, जैसे मैंने यहां पे मेंशन है क्रिटिकल डे लेंथ, इसे CDL भी कहा जाता है। तो अगर लाइट आवर्स की ड्यूरेशन 12 से 14 घंटे में एक थ्रेशोल्ड पीरियड रख लेता हूं, एक मार्क रख लेता हूं, इससे ऊपर, इससे ज्यादा घंटे की लाइट ऑब्जर्व हुई तो प्लांट फ्लावरिंग करेगा। ऐसे प्लांट्स को लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। ये समर सीजन के अंदर फ्लावरिंग करते हैं और इसमें एग्जाम्पल बनता है वीट का। नेक्स्ट, शॉर्ट डे प्लांट। ये कब फ्लावरिंग करेंगे? जब आप उसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से यानी क्रिटिकल डे लेंथ से 12 से 14 घंटे से कम लाइट एक्सपोजर देते हैं, और उससे कम लाइट तभी ऑब्जर्वेबल होती है जब हमारे पास विंटर सीजन चल रहा होता है। ऐसे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड व्हेन दे रिसीव फोटो पीरियड्स लेस देन क्रिटिकल डे लेंथ। 12 से 14 घंटे से कम टाइम के लिए लाइट का एक्सपोजर आएगा। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास बनता है टोबैको एंड भांग। भांग यानी कि कैनाबिस, आप इसे भांग भी लिख सकते हैं। देन आते हैं डे न्यूट्रल, मतलब ऐसे वो प्लांट जो कि इनसेंसिटिव होते हैं डे लेंथ से, यानी उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि डे की ड्यूरेशन क्या है, नाइट की ड्यूरेशन क्या है, तो वो कब फ्लावरिंग करेंगे उनके लिए एक अलग फिनोमिना चलाना पड़ता है, दैट इज वर्नलाइजेशन। तो वर्नलाइजेशन ठंड और गर्मी, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं रादर के वो लाइट सेंसिटिव हो। तो इसमें जो एग्जाम्पल हमारे पास बनता है, द एग्जाम्पल इज कुकुम्बर।
कुकुम्बर एंड कॉटन, दे आर डे न्यूट्रल प्लांट्स। देन आते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। पहले लॉन्ग लिखा है यानी समर होंगे, देन आते हैं शॉर्ट, समर और विंटर के बीच में ऑटम सीजन आता है। तो यानी कि इसमें फ्लावरिंग कब होगी, जब समर और ऑटम के बीच का पीरियड चल रहा है, यानी फ्लावर की इनिशिएशन शुरुआत हो जाएगी, कलियां खिल जाएंगी समर में, लेकिन फ्लावर खिलेंगे कब, ऑटम सीजन के अंदर। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आता है ब्रायोफाइलम का, पत्थरचट कहते हैं जिसे आप, ब्रायोफाइलम। देन हमारे पास आता है शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट, यानी शॉर्ट समर की बात हो रही है, लॉन्ग शॉर्ट यानी स्प्रिंग की बात हो रही है, और लॉन्ग यानी कि समर की बात हो रही है। सो दे फ्लावर बिटवीन स्प्रिंग एंड समर सीजन। इनिशिएशन स्प्रिंग में हो जाएगी और ब्लॉसमिंग समर सीजन के अंदर होगी। और इसमें हमारे पास मेजर एग्जांपल जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है दैट इज राई। देन आते हैं हमारे पास इंटरमीडिएट डे प्लांट्स, यानी कि ये क्रिटिकल डे लेंथ पे ही फोकस्ड होते हैं, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ लाइट पे ही फ्लावरिंग करेंगे, ऊपर नीचे फ्लावरिंग नहीं करेंगे। तो इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाता है किडनी बीन्स का, किडनी बीन्स। तो ये है हमारे पास अलग अलग तरीके के प्लांट, 6 हो गए, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल, लॉन्ग शॉर्ट डे, शॉर्ट लॉन्ग डे एंड इंटरमीडिएट डे प्लांट्स। इसके बाद में क्रिटिकल डे लेंथ, हम बार बार कह रहे हैं कि एक हमने बार सेटअप कर लिया, एक हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड कर ली 12 से 14 घंटे, इससे ऊपर हुआ लाइट तो लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेंगे, इससे नीचे हुआ तो शॉर्ट डे फ्लावरिंग करेंगे। तो क्रिटिकल डे लेंथ क्या है, इट इज कॉन्टिन्यूस ड्यूरेशन ऑफ लाइट विच मस्ट नॉट बी एक्सीडेड इन एसडीपी, यानी एसडीपी के केस में इस ड्यूरेशन को एक्सीड नहीं करना है फ्लावरिंग के लिए, और इसे हमेशा एक्सीड करना है एलडीपी के केस में, यानी लॉन्ग डे प्लांट के केस में 12 से 14 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए होती है फ्लावरिंग के लिए, और शॉर्ट डे प्लांट में इससे कम ड्यूरेशन की लाइट चाहिए होती है। क्रिटिकल डे लेंथ, ओके। तो डे लेंथ बिलो सीडीएल चल रही है तो एसडीपी में फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी, सीडीएल यानी क्रिटिकल डे लेंथ से अबव लाइट आवर्स चल रहे हैं तो एलडीपी के अंदर फ्लावरिंग प्रमोट हो जाएगी। ये हमारे पास क्रिटिकल डे लेंथ हुआ जिसकी ड्यूरेशन 12 से 14 घंटे हो गई। अब इससे रिलेटेड एक ग्राफ समझते हैं। ग्राफ पे मैंने वाई एक्सिस पे फ्लावरिंग कैपेबिलिटी दी है 0%, 50% एंड 100%। इधर मैंने डे एंड नाइट आवर्स मेंशन किए हैं। डे आवर्स जैसे 6 घंटे का दिन है, 8 घंटे का, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और 22 घंटे का दिन। नाइट आवर्स की अगर बात की जाए, पहले यहां पे देखिए इनका एडिशन 24 आवर्स बन रहा है। अगर दिन 6 घंटा का है तो रात 18 घंटे की होगी, अगर दिन 8 घंटे का हुआ तो नाइट 2 घंटे कम यानी 16 घंटे की हो जाएगी। और जब भी मैं ये एडिशंस ले रहा हूं तो मेरे पास टोटल 24 आवर्स ही बनना चाहिए जो कि डे की ड्यूरेशन होती है। तो सबसे पहले 0% से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे ऐसे चला ये ग्राफ, जैसे ही डे की ड्यूरेशन बढ़ी यानी कि 10 घंटे हुई और नाइट की ड्यूरेशन 14 घंटे हुई, फ्लावरिंग इनिशिएट हो गई, ये बढ़ता गया। और यहां पे जब क्रिटिकल डे लेंथ 12 से 14 घंटे को एक्सीड किया आपने, मतलब इसके बाद में क्या है, इसके बाद 16 घंटे का दिन है, 18 घंटे का, 20 घंटे का, 22 घंटे का, तो फ्लावरिंग 100% आ रही है। यानी ये जो ऊपर जाती हुई एरो है ये किसके लिए है, ये है लॉन्ग डे प्लांट्स के लिए। और अगर मैं यही नीचे जाती हुई देखूं, देखिए पहले फ्लावरिंग हो रही थी कब, जब नाइट आवर्स ज्यादा थे, यानी 18, 16, 14, 12 इन घंटे के अंदर लाइट की ड्यूरेशन कम थी और फ्लावरिंग फुल आ रही थी। यानी ये किससे रिलेटेड है, ये है शॉर्ट डे प्लांट से रिलेटेड। और ये अगर आपको एग्जाम में आना हुआ, वैसे तो खैर ये थ्योरेटिकल एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आपके पास ग्राफ बना होगा, आपने इसकी लेबलिंग देनी होगी। एमसीक्यूज में ये जनरली लेबलिंग बेस्ड ही आता है, आपको ए एंड बी प्रोटेक्ट करने होते हैं। तो ये था मेरे पास एक ग्राफ जो इसे डिपिक्ट कर रहा है। अब फोटो पीरियोडिज्म किस वजह से होता है, देखिए इसकी मेन वजह होती है फोटो पीरियोडिक परसेप्शन। प्लांट्स के अंदर लीव्स जो होते हैं, लीव्स के अंदर खास तरीके के पिगमेंट होते हैं जिन्हें फाइटोक्रोम पिगमेंट कहते हैं। अब ये फाइटोक्रोम पिगमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो इसमें क्रोमोफोर मॉलिक्यूल होता है और एक साथ में प्रोटीन होता है 1,24,000 डाल्टन। जब प्रोटीन और
क्रोमोफोर पिगमेंट आपस में जुड़ते हैं तो एक मेन पिगमेंट बनता है जिसका नाम है फाइटोक्रोम। ये प्लांट्स के अंदर, लीव्स के अंदर मिलता है। अब जब इसे लाइट का एक्सपोजर मिलेगा, वो देखा जाएगा कि वो क्रिटिकल डे लेंथ से ज्यादा है या क्रिटिकल डे लेंथ से कम, तो ये दो फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये फाइटोक्रोम पिगमेंट दो फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या तो ये रेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा या ये फार रेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहां पे फार रेड लिखा और यहां पे रेड फॉर्म, PFR एंड PR, P फार रेड फॉर्म एंड फाइटोक्रोम रेड फॉर्म। और ये दोनों फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, यानी कभी फाइटोक्रोम रेड फॉर्म बन रही होगी, कभी फार रेड बन जाएगी, फार रेड से फिर रेड बन जाएगी, रेड से फिर फार रेड बन जाएगी। ये दोनों फॉर्म्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। नेक्स्ट, ये फार रेड फॉर्म कब आएगी? ये फार रेड फॉर्म बनती है कब? जब आपके पास इट फॉर्म्स एंड अक्यूमुलेट्स इन द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम। फार रेड फॉर्म डे टाइम के अंदर अक्यूमुलेट होगी, डे टाइम के अंदर बनेगी। अच्छा, अगर ये डे टाइम के अंदर बन रही है, लाइट आवर्स ज्यादा है, तो उस दौरान क्या होगा? ये शॉर्ट डे प्लांट के अंदर तो इनहिबिट करेंगे फ्लावरिंग में, और लॉन्ग डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करेंगे। देखिए, अगर दिन की ड्यूरेशन ज्यादा है तो FR फॉर्म ज्यादा इकट्ठी होगी तो ये LDP में फ्लावरिंग स्टिमुलेट कर देगी। लेकिन FR फॉर्म शॉर्ट डे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग को इनहिबिट करती है। अब अगर रेड फॉर्म आ रही है, इट फॉर्म्स एंड अक्यूमुलेट्स इन द प्लांट ड्यूरिंग नाइट, ये रात के टाइम में अक्यूमुलेट होती है, बनती है। अब अगर सर्दियों का टाइम है तो नाइट ज्यादा टाइम रहेगी तो FR फॉर्म ज्यादा बनेगी, ज्यादा इकट्ठा होगी। अगर ये ज्यादा इकट्ठी हो रही है तो ये SDP में तो फ्लावरिंग को स्टिमुलेट कर देगी, लेकिन LDP में ये फ्लावरिंग को इनहिबिट कर देगी। यानी LDP फ्लावरिंग करना चाहता है तो उसे फार रेड चाहिए होगा, और SDP अगर फ्लावरिंग करना चाहता है तो उसे रेड फॉर्म चाहिए होगा। इसे और बेटर समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे देखिए, यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, बॉक्सेस डिजाइन किए गए हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट डे प्लांट है, रात का टाइम है, रात के टाइम में कौन सी फॉर्म इकट्ठी होती है? P रेड फॉर्म बन गई। और P रेड ने क्या कर रखा है? ये स्टिम्युलेट करती है फ्लावरिंग को SDP में। मैं तो SDP ही ले रहा हूं, रेड फॉर्म बन गई, फ्लावरिंग स्टिम्युलेट हो गई। अब आप जानबूझ के रेड लाइट देते हैं, जब आप जानबूझ के रेड लाइट देते हैं, रेड विबग्योर के अंदर आता है विजिबल जोन के अंदर, तो विजिबल जोन क्रिएट हो जाएगा। डे लाइट कंडीशन होंगी, डे लाइट कंडीशन के अंदर फार रेड फॉर्म बनती है तो रेड कन्वर्ट हो जाएगा फार रेड में। यहां पे देखिए, डे टाइम के दौरान फार रेड बनती है तो रेड कन्वर्ट हो जाएगी फार रेड में, और फार रेड की अक्यूमुलेशन SDP में क्या करता है? फार रेड, ये रहा, फार रेड की एक्यूमुलेशन SDP के अंदर फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, हो गई इनहिबिट। अब जब आप लाइट जोन से, या मैं कहूं रेड लाइट जोन से बाहर की लाइट देंगे, इंफ्रारेड लाइट देंगे, तो वो विजिबल जोन से बाहर चली जाती है। अगर विजिबल जोन नहीं है तो नाइट लाइट कंडीशन होगी, ये फार रेड फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेड में, और फ्लावरिंग फिर से स्टिमुलेट हो जाएगी, क्योंकि रेड का अक्यूमुलेशन ये रहा रेड का अक्यूमुलेशन SDP के अंदर फ्लावरिंग को फिर से स्टिमुलेट कर देगा। आई होप दिस थिंग इज फाइन टू यू। तो ये था फोटो पीरियोडिज्म, और इसमें जो पिगमेंट इन्वॉल्व है रिसेप्शन के लिए, दैट इज रेड और फार रेड। इस दौरान फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है लीव्स के अंदर, खैर ये तो पिगमेंट रहा, फ्लावरिंग करवानी है तो आपको फाइटो हार्मोन्स की जरूरत पड़ेगी। 5 तो मैंने आपको पहले ही बताए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। एक छठा और है, द नेम इज फ्लोराइजन। एक फुली मैच्योर लीफ जब लाइट को रिसीव करेगा तो क्या होगा? एक फुली मैच्योर लीफ फोटो पीरियड्स को रिसीव करके फ्लोराइजन हार्मोन बनाएगा। ये फ्लोएम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट हिस्सों में चला जाएगा, जहां पे भी इसकी अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हुई वहां पे ये फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा। ये थोड़े ना लीफ के अंदर अगर ये रिसेप्ट हुआ है, ये लीफ के ऊपर ही फ्लावर खिला देगा, वो तो नोड्स पे होगा, नोड्स पे एक्यूमुलेशन होती है और वहां पे बड डेवलपमेंट होती है, फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड से आगे फ्लावर प्रोड्यूस हो जाते हैं। आई होप दिस थिंग इज फाइन टू यू। आपको इतनी चीज समझ में आई होगी, इसे जरा ध्यान से कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए फिलहाल इतना ही रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम वर्नलाइजेशन एंड विविपेरी करेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही है। थैंक यू सो मच।